अच्छा तो क्या नहीं होगा। 31 मतलब कुछ पूछना हो तो पूछो। छोड़ें? पढ़ाएं? डिस्कस नहीं करना? तुम्हारी इच्छा है यार। केमिस्ट्री इजी था। एक कोई क्वेश्चन है यूयू और यूयूबी के बीच डिफरेंस बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी का वो सडन जंप जहां आता है वहां सेल चेंज हो जाता है। बोरॉन एल्युमिनियम आयनाइजेशन बहुत इजी। हाइब्रिडेशन कंप्लीट हो गया था, चालू हुआ था, डेफिनेशन लिखी थी। ओके। टूटी गिर गया। हाँ दिखाओ कहां तक था। ओके। हाइब्रिडाइजेशन देखो इधर, सिंपल सी भाषा है और सिंपल लैंग्वेज में हाइब्रिडेशन को हमें समझना है। टेक्निकल डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, इफ एनर्जी डिफरेंस इज हाई देन देयर विल बी नो हाइब्रिडेशन। तो इसको पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं। ये हाइब्रिडेशन वाला जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन किया था किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ओवरलैपिंग समझाया, ओवरलैपिंग से किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझाया, और उस फॉर्मेशन के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई तो उसको प्रूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना यानी हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो कोई भी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार वो थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, क्या मुश्किल हमारे सामने आई जिस वजह से हमें उस थ्योरी को पढ़ना पड़ा। अगर ये चीज हमें पता होती है ना तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन फिर हमसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, तो कोई भी थ्योरी जब आती है तो सबसे पहले कुछ बुद्धिमान लोगों के एक समूह के सामने उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो बुद्धिमान लोग उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन में अगर वो सेटिस्फाई कर देता है उस समूह को तो वो थ्योरी अप्रूव हो जाती है और मार्केट में लॉन्च हो जाती है। तो वीबीटी वालों के सामने भी सबसे बड़ी समस्या है कि यार ये बुद्धिमान लोगों का समूह कहाँ से लिया जाए, कहाँ इतने सारे बुद्धिमान लोग हमें मिलेंगे। बहुत सारी उन्होंने रिसर्च करी, रिसर्च करने पर उनके सामने जवाब आया कि साहब ये तो हिंदुस्तान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अब हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, अभी हिंदुस्तान में कहाँ मिलेंगे कि भाई हिंदुस्तान में साहब जो है राजस्थान एक प्रांत है और राजस्थान में मिलेंगे। फिर और सर्च किया, राजस्थान तो बहुत बड़ा है, कहाँ मिलेंगे कि साहब कोटा में मिलेंगे। अभी कोटा में आए तो देखा भाई यहाँ तो भाई बहुत बहुत सारा बड़े बड़ा कोचिंग है, कहाँ मिलेंगे? तो पता पड़ा एक बहुत फेमस कोचिंग संस्थान है पीडब्ल्यू, वहां मिलेंगे। तो पहुंच गए वहां पे। अभी जैसे पहुंचे तो दिमाग खराब, 8 8 10 10 बिल्डिंग है पीडब्ल्यू का। कौन सी बिल्डिंग में? फिर उन्होंने देखा आर्यभट्ट, नाम देखते आधे तो घबरा गए, आर्यभट्ट। फिर आर्यभट्ट में घुसे तो देखा यहाँ तो 10 10 15 15 माले का बिल्डिंग है। कौन सा बिल्डिंग में? बोला फोर्थ। फोर्थ के अंदर आ गए, फोर्थ में देखा यहाँ तो 20 20 25 25 रूम है। कौन से रूम में? हाँ पता पड़ा 401। फिर बोला 401 भी दो हैं, ए और बी, तो कहाँ मिलेंगे? बी। बी के अंदर घुस गए और जैसे घुसे तो दिमाग उनका खराब हो गया, इतने सारे बच्चे, 400 500 बच्चों का एक समूह बैठा हुआ है। वो तो एकदम गदगद हो गए, बोला इतने सारे लोगों को हम बीबीटी समझाएंगे और प्रूफ करा के ले जाएंगे। आ गए पीडब्ल्यू। कौन आ गए? बीबीटी वाले।
अब वीवीटी वालों ने आकर जो भी समझाना था अपना वो सब समझा दिया। ओवरलैपिंग ये होता है, वो होता है, मुंडी से मुंडी भिड़ती है, साइडवेज होती है, डेल्टा बनता है, ये बनता है, वो बनता है, सब बता दिए। फिर उन्होंने कहा कि अब हम आपको जो है फॉर्मेशन समझाते हैं। क्या समझाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ CH4। फॉर्मेशन ऑफ CH4 समझाना शुरू किया। ठीक है। अब जैसे वीवीटी वाले आए तो कोई अतिथि आता है ना, अतिथि है अपने लिए, तो कोई गेस्ट आता है तो उसका स्वागत भी किया जाता है। चाय कॉफी नाश्ता गुलाब जामुन, क्या पसंद है तुम्हें? तो चाय कॉफी गुलाब जामुन नाश्ता माला फूल माला सब सजा के रख दी इधर। और वीवीटी वालों को बोला भाई समझाओ क्या समझाना है। तो वीवीडी ने कहा कि हम CH4 का फॉर्मेशन समझाएंगे। वीवीडी ने कहा कि देखो कार्बन होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। फिर उन्होंने कहा कि देखो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। लेकिन फॉर्मेशन किसका समझाना है? CH4 का। जहां हमें दिख रहे हैं 4। तब उसने कहा कि अगर आपके पास सफिशिएंट अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइट अगर हो सकता है तो हम एक्साइट करेंगे। एक्साइट हो सकता है। याद आ रहा है ये NCl3 क्यों नहीं बनता था? क्योंकि इसके पास एक्साइट करने के लिए जगह नहीं होती थी। टुडे डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? तो यहां एक्साइट हो सकता है, कर दिया। इसको यहां पे लिख देते हैं इससे। ठीक है। फिर वीवीडी ने कहा कि 4 हाइड्रोजन आएंगे और इनसे जुड़ जाएंगे। ये जुड़ गए। और इसका नाम क्या था? 2s। और इसका नाम टुप्पे। टुप्पे। क्लियर? बोल। हाँ NCl5 आएगा, ये ले यार, NCl5 आएगा। बस हो गया। क्लियर? फिर उसने समझाया कि जब ये CH4 बन रहा है तो CH4 जो है ये ऐसा बनेगा। फिर इसने कहा कि साहब इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता है? 2s में। किस में होता है? 2s में नहीं होता, 1s में होता है। कुछ भी पढ़ा दो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो उसने कहा कि साहब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये कौन सी हो रही है? बोलो। 2s 1s। और बाकी के 3 बॉन्ड किससे बन रहे हैं? 2p 1s 2p 1s 2p 1s। क्लियर है? और इस तरीके से इसने CH4 का फॉर्मेशन समझा दिया। जैसे उसने समझाया सब बच्चे लोग खुश, ताली बजाने लगे जोर जोर से। वीवीटी वाले एकदम खुश हो गए, बोला CH4 ऐसा बनेगा, ये बनेगा। और जैसे ही खुश हुए तो ऑफर किया कि लो गुलाब जामुन खाओ, रेस्ट करो, इनको नोट करने दो। वीवीटी ने गुलाब जामुन उठाया, खाने लगा। जैसे ही खाने लगा पीछे एक बड़ा बालक खड़ा हुआ और बोला गुलाब जामुन नीचे रख, नीचे रख गुलाब जामुन। डर गए एकदम, क्या हो गया ये? बोला क्या हो गया बे? बोला पहले हमारा एक डाउट बताइए फिर गुलाब जामुन को हाथ लगाइए। बोला क्या डाउट है? खड़ा हो। बोला मेरा डाउट है कि क्या चारों बॉन्ड का जो ताकत है वो ताकत सेम होगा? वीवीडी ने कहा पागल है क्या, सेम होगा? यहां देख 3 बॉन्ड किससे बन रहे हैं? 2p1s से। और एक बॉन्ड किससे बन रहा है? 2s1s से। आया ना? वीवीडी ने कहा चारों बॉन्ड की ताकत एक जैसे नहीं है। बच्चे ने किताब उठा के दिखा दी, ये देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो कहता है चारों बॉन्ड की ताकत सेम है।
हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे समझाओ, गलत सलत पढ़ा रहे हो आप तो। हंगामा हो गया, शोर शराबा सुन के बाबूजी आ गए। बोला क्या हुआ? बोला गलत सलत पढ़ा रहे हैं। बाबूजी ने उठाया मुंडी और ले गए बेसन के तबेला में पटक दे जाके। यही होता है। वीबीटी वाले ने दिमाग लगाया, बोला कि काम करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा आ गए, बोला नहीं नहीं हम सब सही बताएंगे। फिर समझा दिया सब कुछ। फिर एक बार खड़ा हुआ पीछे से, बोला सर। बोला क्या? बोला इसका शेप बताइए, शेप क्या होगा? क्या होगा? बोला शेप तो ऐसा ही होगा। शेप क्या होगा? ऐसा ही होगा। बोला वो ऐसा नहीं होगा, शेप तो इसका कुछ और होता है, आपको कछु नहीं आता। फिर एक वाला खड़ा हुआ, उसने कहा वो सर वो बॉन्ड एंगल हुआ बताइए, क्या बॉन्ड एंगल हुआ होगा इसका? वीबीटी ने कहा बॉन्ड एंगल? बोला हाँ। वीबीटी ने कहा देख भाई, 3p ऑर्बिटल है। बोला हाँ। ये 3p ऑर्बिटल एक दूसरे से कितने डिग्री पे होते हैं? बोलो 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? तो उसने कहा ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने डिग्री के? 90 डिग्री के हैं। और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट प्रिडिक्टेबल। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो किससे बन रहा है? एस ऑर्बिटल से। तो 3 एंगल तो बता दिए उसने कितने डिग्री के, और एक नहीं बताया। पीछे से बच्चे चिल्लाए गलत है गलत है गलत है गलत है। हमने पढ़ा 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल, समझाइए। वीडियो ने कहा नहीं समझाएंगे। बोला क्यों नहीं समझाओगे? बोला नहीं आता। बाबूजी आए, उठा के ले गए। अब वीडियो वाले ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, जब रात में सब सो रहे होंगे गहरी नींद में, तब भाग जाएंगे यहाँ से। और 4 बजे रात को उनको लगा कि हम यहाँ से भाग सकते, लेकिन ये भूल गए कि गांव में 4 बजे तो लोग उठ जाते हैं। दौड़ रहे बीबीटी वाले, सामने बाबूजी आगे ट्रैक्टर लेके। रोशनी पड़ा, वहीं दुबक के खड़े हो गए। शोर शराबा सुन के खेतन में काम कर रहे थे लोग सारे खड़े हो गए। बोला क्या हुआ? बोले एक बीबीटी वाले हैं, लिया है ऐसे, आदेश करो मुंडी उड़ा देते इनकी। बहुत शोर शराबा हुआ। शोर शराबा सुन के वहां पे एक सज्जन आए। कौन था? उनका नाम पॉलिंग। क्या नाम था? पॉलिंग। आर पॉलिंग ने कहा हुआ बे? बोला ये झगड़ा देगा। बोले तो बीबीटी वाले हमारे, बीबीटी वालों के साथ ऐसा बिहेवियर नॉट एक्सेप्टेबल। बोला गलत सलत पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, 90 डिग्री एंगल ये वो पता नहीं क्या। पॉलिंग ने कहा आओ हम देखते हैं क्या पढ़ाया। पॉलिंग ने बिठा दिया और पॉलिंग ने सब कुछ देखा। और फिर उसने कहा यार ऐसे नहीं यार। पॉलिंग ने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ CH4 ऐसे नहीं होता जैसे बताया है, इसको हम समझाते हैं। पॉलिंग ने कहा देखो ये कार्बन होता है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2। डायरेक्ट एक्साइट कर दूं अब तो? ये एक्साइट कर दिया, ठीक है। फिर पॉलिन ने कहा कि भाई अब तो समझाने के लिए मुझे आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। बच्चों ने कहा सुना दो। पहले एक आदमी 15 मिनट से कहानी सुना रहा है, आप भी सुना दो। पॉलिन ने कहा कि मैं घूमते 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 चला गया और घूमते घूमते पहुंचा बिहार में। और वहां के जंगलों में जब घूम रहा था तो वहां मुझे 4 दोस्त मिले। कितने दोस्त? 4। 4 दोस्त थे। 3 एक दोस्त को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो? तो जो पीट रहा था वो बोला कि हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोला अच्छा इसलिए पीट रहे हैं? बोला नहीं यार पूरी बात सुना करो। हम सब बचपन से साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ घूमे। बोला अच्छा इसलिए पीट रहे हैं? बोला नहीं यार पूरी बात सुनो पहले। हम सब साथ साथ घूमे, साथ साथ बड़े हुए, बेस्ट फ्रेंड हैं। और अचानक एक दिन आदमी आया, इसे 10 रुपया दिया। और अचानक एक दिन एक आदमी आया और इसे 10 रुपया दिया, इसे 10 रुपया दिया, इसे 10 रुपया दिया, और हमें 2 रुपये दिए और चला गया।
बड़ा ऑट फीलिंग हो रहा था, उसे 10, उसे 10, उसे 10 और मुझे 2, चुरा लिया मैंने पैसा। तीनों को पूछा क्यों, बोला तो पीट दिए इसलिए। पॉलिन ने कहा इतनी सी बात, बोला हाँ। बोला लाओ तुम्हारे 10 रुपए, लाओ तुम्हारे 10 रुपए, लाओ तुम्हारे 10 रुपए, लाओ तुम्हारे 10 रुपए। और 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 कितना हुआ बे? 32। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? वो 4 और ये 32। कितना मिला? तो पॉलिन ने कहा कि यार कुछ अमाउंट ऑफ रुपीस या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके अगर तुम्हारी स्टेबिलिटी बनी रहती है तो तुम्हें कोई समस्या है? बोला नहीं। तो पॉलिन ने समझाया कि बॉन्ड बनाने से पहले ये ऐसे बॉन्ड नहीं बनाते हैं कि ये 2s से बन गया और ये 2p से बन गया। बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को इक्वलाइज करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्स करने के बाद नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपके बॉन्ड बनते हैं, और वो बॉन्ड जो हैं इक्वल एनर्जी के होते हैं। अब ये इनसे कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। पॉलिन ने कहा जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हाइब्रिडेशन कहलाएंगे। जैसे एक s और एक p मिलता तो हाइब्रिडेशन जाता है sp, एक s और 2p मिलता हाइब्रिडेशन जाता है sp2, एक s और 3p मिलता हाइब्रिडेशन जाता है sp3। क्लियर? फिर पॉलिन ने क्या समझाया? पॉलिन ने समझाया ये कार्बन है और ये बना आपका क्या? CH4। क्या बना? CH4। क्या बना? CH4। क्या बना? CH4। ये ओवरलैपिंग हुई इनकी। ये व्हाइट वाले ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल हैं? sp3। कौन से हैं? sp3। कौन से हैं? sp3। और ये वाले कौन से हैं? 1s 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 और 1s। तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग sp3 1s। कितने बॉन्ड बने? 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? अभी पॉलिन को गुस्सा आ गया और पॉलिन ने कहा बीबीटी वाले कौन कौन थे वो हाथ खड़े करो। बीबीटी ने कहा ऊ पीछे बैठा जो। बोला खड़ा हो, क्या डाउट था तेरा? बोला हम पूछ रहे थे एनर्जी इक्वल हो गया। बोला समझ में नहीं आया तेरे को एनर्जी इक्वल हो रही है यहाँ पे? sp3 और 1s हो रहा है, चारों एक जैसे बॉन्ड। बोला वो सर समझ में आ गया, बैठ नीचे। पॉलिन ने पूछा दूसरा कौन था, कौन नेतागिरी कर रहा था? बोलो वो पीछे बैठा जो। बोला खड़ा हो, क्या डाउट दे रहा? बोला सर बॉन्ड एंगल हुआ। बॉन्ड एंगल हुआ चाहिए इसको। बॉन्ड एंगल पॉलिन ने बताया कितना होगा कि जब भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से अरेंज होंगे तो उनमें रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन क्रिएट होने के बाद एक वो सर्टेन एंगल पे एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे और वो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पे सेट होगा। तो हर वो मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन एक sp3 आएगा और 4 बॉन्ड होंगे, उन सब का बॉन्ड एंगल कितना आएगा? और एक ने फिक्स कर दिया कि 109 डिग्री 28 मिनट। इसको हम 109.5 भी बोल देते, कई जगह लिख देते, एक्सेप्टेबल है। फिर पॉलिन ने बोला और कौन था? वो पीछे बैठा, वो बहुत नेतागिरी कर रहा है। बोला खड़ा हो, तेरा क्या डाउट था? बोला सर डाउट याद नहीं आ रहा है। बोला नहीं, बता क्या डाउट था? बोला सर एंगल भी आ गया है, ताकत भी आ गया है, शेप शेप बता दीजिए। बोले शेप बताइए। शेप ना दिख रहा तुझे? पॉलिन ने समझाया कि जब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो एक शेप जिसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल, वो शेप ऑक्यूपाई करेंगे, और हर वो मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो अपना एक निश्चित शेप ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। और पॉलिन ने पूरी हाइब्रिडेशन टेबल छाप दी। बोला ये ले
शेप ढूंढता रहे, sp का ये होगा, sp2 का, sp3 का, sp3d का, सबके निकाल दिए शेप। बच्चे खुश, बच्चे खुश। अब पॉलिंग भी खुश, उसकी नजर पड़ी गुलाब जामुन पे और पहुंचा, और जैसे ही गुलाब जामुन उठाया पीछे से फिर एक बड़ा बच्चा खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, गुलाब जामुन नीचे रख। इसके बाद क्या हुआ देखेंगे पार्ट 2 बेंड्स रूल में। चलिए अभी समझ में आया क्या हुआ। समस्या क्या होती है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट यहां पे अटैक करते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये इंटरमिक्स होते हैं, ये बना देते हैं, एंगल लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, और प्रीवियस क्या हुआ था ये हमें नहीं पता। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुट करता है, वो कहता है कि इफ इन CH4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो मैं बताता हूं आपको क्या क्वेश्चन आता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट if pure atomic orbital participate in overlapping। अगर ओवरलैपिंग में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो ए 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, सी बॉन्ड एंगल ऑफ CH4, या यूं कहें बॉन्ड एंगल डायरेक्ट लिख देता हूं 109 डिग्री 28 मिनट, डी ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल ई शेप ऑफ CH4 टेट्राहेड्रल। चलिए बताइए क्या आंसर जाएगा। मल्टीपल हो सकता है, सी और क्या जाएगा, सी और सी और सी और, आवाज ही नहीं आ रही यार, आज तुम बुझे बुझे से लग रहे हो। इधर देखो क्या आंसर आएगा। कितने बच्चे कह रहे हैं ए बी, रेज योर हैंड, नीचे करिए। कितने बच्चे कह रहे हैं सी और ई, सी और ई। देखिए आज से पहले अगर ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया होता थोड़ा बहुत भी, तो हमारा आंसर 101% कहा जाता बे सी और ई, यही जाता है क्योंकि यही सत्य है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है। हाइब्रिडेशन और हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है तो ये वाला कंसेप्ट लग रहा है जहां पे 3 बॉन्ड की ताकत एक जैसी है। शेप के बारे में टेट्राहेड्रल या नहीं ये नहीं पता, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं, कितने डिग्री के हैं, तो उसने यही तो पूछा आपसे कि बताओ क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 कार्बन हाइड्रोजन एक से ज्यादा होंगे, यस। 3 कार्बन हाइड्रोजन का एंगल 90 होगा, यस। बॉन्ड एंगल ये होगा, नहीं पता। ऑल कार्बन इक्वल है, नहीं पता। शेप टेट्राहेड्रल है, नहीं पता। तो आंसर क्या, ए बी। ठीक है। क्वेश्चन 2, इफ हाइब्रिडाइजेशन occur
तो आंसर क्या जाएगा? अगर इसमें हाइब्रिडेशन होता है तो आंसर क्या जाएगा? सी और सी और डी, सी डी ई, सी डी, ऐसे बोलो ना, सी डी ई, सी डी ई। समझ में आया बात? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? नोट करिए, का नोट करना है। और देखो, जे भी ना पता कि इसके पहले कुछ ना है। और बच्चों को लिखने दो जो कहानी सुन रहे थे। तुम तो कहानी की जगह तुम्हारा ध्यान छापने में था। मुंशी बनना है हमें तो, इसलिए देखते ही छाप लेते हैं। मुंशी नहीं पता कौन होता है? कौन होता है? हैं? लेखक। लेखक तो बहुत इज्जत वाला है। मुंशी, वो मुंशी नहीं है रे यार। जो जिसके लिखने का काम होता है सिर्फ, जैसे होता है ना पुराने जमाने में, वो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, और बोलते बोलते क्या होता था कि वो देखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक हो? हैं? पक्का? CH4 का बॉन्ड एंगल कितना था? 120 डिग्री। कितना था? हैं? 120 बताए थे। पक्का? लिखो गजनी भैया, लिखो। सारा लिख ली? अब वो पहले वाला हम अपने लिए नहीं बताए थे? कहाँ? नहीं हो रही है यार। होगी ना? लिखो। नींद आ जाता है, हैं? बेटा, Na और Na+, Na+ क्या होता है बेटा? आयनाइजेशन। आया ना? आयन, एक मिनट एक मिनट, उधर। और आयनाइजेशन क्या होती है? रिक्वायर्ड एनर्जी। आया ना? तो रिक्वायर्ड को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। तो पहला क्वेश्चन तो चला गया। अभी क्या पूछा आपने? Li का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 2s, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेने से क्या होगा? फुली फिल्ड हो जाएगा। प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा है लेने की, तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, आता सब है, बस जबरदस्ती मुझसे पूछना है, चाशनी चेक करने की मास्टर को आता है कि नहीं आता। हाँ बेटा, ये यहाँ पे लिखा था कि जो कार्बन है ना, इसके ये ऑर्बिटल हैं 2s और 2p। तो ये है 2s 1s, और ये है 2p 1s, ये है 2p 1s, और ये है 2p 1s। हाँ, नाइट्रोजन माइनस नहीं बोला, नाइट्रोजन प्लस बोला वो। नाइट्रोजन प्लस बोला था। अभी जाके बता रहे हैं। हो गया भाई? चलिए। अबे 4 लाइन लिखने में इतना समय? देखो यहाँ पे, जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसके ऑर्बिट होते हैं, उनको लिख दिया। फिर वो अपने आपको क्या करते हैं? इक्वलाइज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं। इंटरमिक्स करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं। ठीक है?
अभी दूसरा केस लेते हैं। डेफिनेशन में कुछ लिखा था नीचे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग, और आगे क्या लिखा था? कब? हाँ, तो इसको समझते हैं। सेकंड केस, पॉलिंग ने कहा कि हम गए जंगल में और वापस देखा चारों दोस्त दूसरे को पीट रहे हैं। हम फिर गए, बोला क्यों पीट रहे हो? बोला सब पता है तुम्हें। तो बोला आगे बताओ। बोला एक दिन एक आदमी आया और इसे 10 लाख दिए, इसे 10 लाख दिए, इसे 10 लाख दिए और हमें 2 रुपये दिए और चला गया। पॉलिंग ने कहा बस इतनी सी बात, लाओ तुम्हारे 10 लाख, लाओ तुम्हारे 10 लाख। वो दोस्त ऐसे देख रहे पॉलिंग को। पॉलिंग ने कहा लाओ। बोला यहाँ आओ, एक काम करो तुम भी यहाँ से भागो और ये दोस्त को भी लेके जाओ, लेके जाओ इसको। नहीं चाहिए हमें ऐसा दोस्त। क्यों नहीं चाहिए? 10 लाख और 2 रुपए हैं? और तुम चाहते हो कि हम इसके साथ क्या करें? इंटरमिक्सिंग करें और इसको इक्वलाइज करें? हैं? क्या होगी इंटरमिक्सिंग? सोच के देखो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्यों नहीं है? क्या है? इंटरमिक्सिंग होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। है डिफरेंस बहुत ज्यादा है यार, 10 लाख कहाँ और 2 रुपए कहाँ। वो कहेगा कि भैया नहीं चाहिए दोस्त वोस्त, तुम भी जाओ और दोस्त को अपने घर ले जाओ, नहीं चाहिए। तो सेकंड डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? इफ एनर्जी डिफरेंस इज हाई देन देयर विल बी, और जब हाइब्रिडेशन नहीं होगा तो बॉन्ड किससे बनेंगे? बॉन्ड किससे बनेंगे? प्योर ऑर्बिटल से। किससे बनेंगे? किससे बनेंगे? ये बना दिए ये, और आपको पता भी नहीं चला। मजाक मजाक में कहानी सुनाते सुनाते ड्रेगो भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। खाली बस वहां जाके नाम चेंज करना है ड्रेगो में, पता भी नहीं चला क्या हो गया। लेकिन जब हेडिंग डलेगी तब पता लगेगा अबे ये तो पहले ही आ गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो फटाफट, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं जो हमसे नहीं होते। और ये कब आते हैं? लास्ट में, जब हम एग्जाम देने जाते हैं उस समय जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उनमें ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। शुरू में इजी आते हैं। शुरू में इजी क्यों आते हैं? कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, हमें लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। और ये फिर आते हैं क्यों? कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए। और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं ना कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ये पता लगता है कछु ना पढ़ा। ये LI प्लस NA प्लस वाला क्वेश्चन आया था क्या पेपर में? ये तो मैंने बता भी दिया था आपको कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा, प्रबल इच्छा है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो एफिनिटी क्या होती है? एक्सोथर्मिक। एफिनिटी के सवाल आए थे हैं, की पॉइंट लगाया था, उसमें से कुछ हुए? एक आध तो आया होगा कुछ तो। नहीं मैंने पेपर नहीं देखा, मैं तो पेपर देखा था, पहला क्वेश्चन तो आपने कहा नहीं है नहीं है नहीं है। आज 7 बजे है तुम्हारी क्लास? डेली तो 8 बजे होती थी ना? रोज 7 बजे होती है? अच्छा 7 बजे मेरी नहीं होती थी, कभी आधे नींद में हो। हाँ 8 बजे तो फिर भी थोड़ा सा चाय समोसा कॉफी पी लेते हैं तो। हो गया? देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझना है हमें। टॉपिक का नाम डालो कैलकुलेशन
ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। या एक काम करो, रुको, हेडिंग तो नहीं डाला? नहीं डाला ना? टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैं सोच रहा था कि कैलकुलेशन सिखा देता आपको, लेकिन अभी क्या, टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बताता हूँ पहले। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन कितने हैं, क्या हैं। तो फर्स्ट sp, ऑर्बिटल कौन कौन से मिल रहे हैं इसमें? ऑर्बिटल इन्वॉल्व, एक तो s हो सकता है और px हो सकता है, या py, या pz। बॉन्ड एंगल कितना आता है इसमें? 180 डिग्री। शेप क्या आता है इसमें? लीनियर। कोई एग्जांपल? PeCl2, CO2, वेरी गुड। अगला हाइब्रिडेशन sp2, कौन सा 2? sp2। ऑर्बिटल कौन कौन मिलते हैं? px, या यू कहूं एनी टू p ऑर्बिटल, कोई से भी दो p ऑर्बिटल मिल सकते हैं। एंगल कितना आता है? 120। शेप का नाम? ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल BF3, कौन सा 3? BF3। लिखते चलो मेरे साथ साथ और बोलते भी जाना। थर्ड नंबर हाइब्रिडेशन sp3 ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल px प्लस py प्लस pj 21। और एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री, 28 सेकंड। मिनट, मिनट में एंगल क्या होता है यार, ये क्या नाटक है, डिग्री और मिनट होता है क्या? चलो, शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, हेड्रल का मतलब फेस, टेट्रा मतलब, टेट्रा मतलब, टेट्रा मतलब, टेट्रा मतलब चार। लिख लो भैया, लिख लो, नींद के लिए तो जीवन पड़ा है पूरा। शेप टेट्राहेड्रल ऐसे जाएगा। नोट करो फिर आगे बढ़ते। हो गया? चार। क्या है यार, कैसे इंसान हो यार तुम? हो गया तुम। हाइब्रिडाइजेशन sp3 d ऑर्बिटल s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
बॉन्ड एंगल हुआ 120 के 3, 90 के 2। एग्जाम्पल PCl 5। ठीक है। अगर DsP3 जाता है तो dx² माइनस y² प्लस s प्लस px प्लस py प्लस pz। शेप क्या जाएगा? स्क्वायर, प्लेनर। एंगल क्या होंगे? 90 के कितने? 8 और 180 के 2। ऐसा जाएगा। 5 हाइब्रिडेशन जाएगा। अगला sp3 डिट्टो। डिट्टो आया भैया, डिट्टो। क्या हाइब्रिडेशन होगा? s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz² प्लस dx² माइनस y²। शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। एंगल बताओ। 90 के कितने होंगे? बोलो। 90 के कितने होंगे? 4। ऐसा लगेगा गधो 12 होंगे। 180 के 180 के 2। ऐसा लगेगा गधो 3 होंगे। शेप कैसा जाएगा इसका? ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। SF6। यार 4 5। अच्छा, D2sp3 तो ऑर्बिटल होगा dx² प्लस dz² प्लस s ऑर्बिटल छठे पे होगा क्या? sp3 d3 s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz² प्लस dx² प्लस dxy। क्या सेव होगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ठीक है। अभी अब इन सबको समझेंगे। अभी तो मैंने लिखवाए हैं आपको, फिर मैं आपको सब समझाता हूँ। ये बहुत इजी है, कुछ है नहीं इनमें।
पी क्या पीछे तो तूने माहौल बना रखा है, चिल्ड कर रखा है एकदम है। वहाँ आगे तो गर्मी लग रहा है हमें। तूने तो एकदम चिल्ड करके माहौल बना रखा है पीछे। तो नींद कैसे नहीं आएगी तुम्हें? हाँ बेटा। अब ऐसा ठंडा ठंडा हवा लगेगा तो आँख तो बंद होगा ना। इसका एंगल होगा, हम नहीं लिखे हैं, अरे यार नहीं लिखे हैं। अभी लिखते हैं। ठीक बनेगा ना, नहीं लिखा क्या मैंने, लिखा है ना। अभी 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 लिखता हूँ जाके। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो इसलिए नहीं लिखा है कि अभी हम जब समझाएंगे ना तो जिस जिसमें लिख दिया है उसके समझाने के बाद जिसमें नहीं लिखा है उसमें तुमसे लिखवाएंगे। बिल्कुल होगा। पकड़ लिया ना तूने, बस यही तो चाहते हैं हम कि तुम पकड़ पाओ कि हाँ है। एन से क्या बना? जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयनाइजेशन लगती है, क्या लगती है? और वो हमेशा क्या होती है? रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है? और रिक्वायर्ड हमेशा क्या होती है? एंडो। ये तो हो गया एंडो। सेकंड गेन एंथैल्पी मैंने क्या कहा था? ऑलवेज पॉजिटिव। की पॉइंट पढ़ मेरा अगर आया था तो। ऑलवेज पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक। ठीक है। मैंने कहा था नोबल गैस नाइट्रोजन। हाँ, और ये जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेना नहीं चाहते तो ये भी एंडोथर्मिक। ठीक है। पहला ही तो लेना चाहता है तो भी। हम्म। अबे क्वेश्चन नंबर 35 जो इसमें है वो तो की पॉइंट से ऐसे कैसे आ रहा है? डी ऑप्शन क्या दिया? ओ से O-2। सेकंड मैंने लिखा था ऑलवेज एंडोथर्मिक, कोई भी एटम हो। ये तो मुंडी उड़ गई। फिर Na से Na प्लस आयनाइजेशन है, वो तो हमेशा एंडोथर्मिक ही होती है। रिक्वायर्ड एनर्जी डेफिनेशन ही यही है उसकी, तो ए भी मुंडी उड़ गई। फिर N से N माइनस क्या बताया था? सेकंड ए ग्रुप, नोबल गैस और नाइट्रोजन। इनकी फर्स्ट गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है यानी एंडोथर्मिक। तो तीन तो ऐसे ही उड़ गए, चौथा आंसर अपने आप आ गया। और 38 पढ़ो। आली रे आली पंजाबे आली लिखाया था? नहीं लिखाया था तुम्हें? तुम्हें नहीं लिखाया था? अब लो, तुमने पूछा ही नहीं होगा उस क्लास में, तो बच्चों ने कहा सर ऑक्साइड बताओ ऑक्साइड बताओ। तो पूरा की पॉइंट बताया था। पंजाबी वाली गाना सुनाओ कार में, ऐसे वैसे सब, तो कार में Cr2O3, वैसे V2O5, और ये SNO। ऑल ऑफ दीज आंसर था, छू के पता लग रहा है। हाँ बच्चे, लिखवाए थे ना, फिर क्या दिक्कत है? स्क्वायर प्लेनर। DsP2 नहीं लिखा है, DsP3 है यार। स्क्वायर अरे यार गलत लिखा दिया बेटा, DsP2 सोच के लिखवाया है मैंने। ये होगा क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल होगा। हम्म। उसके आगे है ऐसे वैसे सब। तो वो अभी बताएंगे। आइए आइए इधर आइए। अभी चेक करते इसको। पहला क्या लिखा है यहाँ पे? जब एक S और एक P मिलेगा तो वो P कौन सा होगा? वो कोई भी हो सकता है, वो PX PY या PZ कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिखा PX PY PZ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एंगल क्या जाएगा? 180। पता कैसे चला? यहां से पता चलेगा कि जब दो मिलते हैं तो वो ऐसे होंगे, एक इधर एक इधर, तो एंगल क्या आ रहा है? 180। अच्छा, इस शेप का नाम सोचो, एक लाइन बन रही है, लीनियर हो गया। याद कुछ नहीं करना है। sp2 तो कौन सा P? कोई सा भी P। दो P कोई से भी हो सकते हैं। चलो नाम बोलो उनके। PX PY हो सकता है, PY PZ हो सकता है, और PX PZ हो सकता है, हाँ या ना?
ओके, शेप आएगा इनका ऐसा। एंगल क्या दिख रहा है? एंगल क्या दिख रहा है? याद कुछ नहीं करना है, सब कुछ पता है आपको। अगला, एक एस और 3p, तो 3p कौन है? पी एक्स पी वाई और ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, CH4 ऐसा होता है। ऑर्गेनिक चालू हो गया। ऑर्गेनिक में CH4 आया होगा कई बार, और उसका एंगल वेंगल सब पता है, हाइब्रिडेशन पता है, शेप भी पता है, CH4 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री। तो यहां तक तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? भूल गया था कि वो PDF बनता है इसका अभी। फिर ये भी फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन यार ये तो काम के है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास sp3d। sp3, यहां देखो, यहां मुझसे पूछो कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ है? कुछ पूछना है? उसका समाधान किसी के पास नहीं है। उसके लिए किस्मत चाहिए। क्या चाहिए? किस्मत। पैसे, पैसे से कुछ नहीं होता, किस्मत। sp3, एक एस, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। एग्जाम का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ sp3d। तो इसका ये की पॉइंट याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना है? सुनना। डी तो बहुत सारे होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं? यहां से चलते 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 कहां खत्म हुए? पीजेड। कौन खत्म हुआ? पीजेड। कौन खत्म हुआ? तो पीजेड से कौन मिलेगा? डीजेड। पीजेड से कौन मिलेगा? डीजेड। तो पहला ऑर्बिटल डीजेड। अब डीजेड एक्सियल था या नॉन एक्सियल था? अरे नालायकों, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, क्या ये एक्सिस को टच कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सियल। और 2 ऑर्बिटल थे ऐसे, जो एक्सिस को टच कर रहे थे, एक्स और वाई को, तो नाम क्या गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक था ऐसे ऐसे, यही था, दैट इज कॉल्ड डीजेड स्क्वायर। तो आप सोचोगे जब ये डीजेड एक्सेल वाला मिला तो अगला भी कौन मिलेगा? एक्सेल वाला। मिल गया। ये देखो, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और तीसरा ऑर्बिटल। अभी यहां डाउट आता है कि साहब तीसरा ऑर्बिटल dxy क्यों आया, dyz क्यों नहीं आया, dxz क्यों नहीं आया? ये डाउट आता है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते। आप में से हर बच्चा इसको पढ़ के भी आया होगा, पहले से पढ़ा। कुछ बच्चा बोला है मैंने, ठीक है? तो कुछ बच्चा पहले से पढ़ के भी आया होगा, उसको पता भी होगा, लेकिन ये सोचा कभी नहीं होगा कि जो डी है वो डी एक्स स्क्वायर के बाद डी एक्स वाई ही क्यों आया। डी तो 3 थे, डी वाई जेड था, डी एक्स जेड था, और क्यों नहीं आए? नहीं सोचा तो अब सोच रहे हो। अब डाउट आ रहा है कि यही क्यों आया। अभी डाउट आ रहा है कि यही क्यों आया, और क्यों क्यों नहीं आया? एक्स वाई वाला ही क्यों आया, वाई जेड क्यों नहीं आया? हाँ, तो x2 है तो x को लेके जाएगा, है एनर्जी। वाइफ, क्या बोल रहे हो यहाँ पे? वाइफ कहाँ से आ गया बीच में? वाई स्क्वायर में। देखो सुनो, डेफिनेशन पे जाओ। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंट। तो डीजेड स्क्वायर एक्सियल था, तो उसके जैसे का जैसा एक्सियल कौन था? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की नजर 3 पे पड़ी, इस पे इस पे इस पे। फिर उसने कहा कि यार इन तीनों की एनर्जी में कौन ऐसा है जो मेरे जैसा ही है,
जिसकी एनर्जी मेरे से लगभग बराबर है, तभी इंटरमिक्सिंग अच्छे से होगी। तो उसकी नज़र पड़ी कि मैं खुद एक्स और वाई पे हूँ, ये जो एक्स वाई है ये भी तो एक्स और वाई के बीच में ही है, तो बजाय इन दोनों के वो एक्स वाई को प्रेफर किया इंटरमिक्स के लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी इसके कंपेरेबल थी। समझ में आ रही है? जो ऑर्बिटल एक्स और वाई पर है, तो एक्स वाई ऑर्बिटल कहाँ है, वो भी तो एक्स और वाई के बीच में ही है, इसलिए उसके साथ इंटरमिक्सिंग करा, क्योंकि एनर्जी क्या था, सेम था। समझ में आ गया? अब नहीं आया? dz स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्यों आया? पहला वाला है। जे कितना लोब है इसके पास, pz के पास कितना लोब है, 2 और 2 से आराम से मिक्स हो जाएगा, वो भी जेड एक्सिस पे, ये भी जेड एक्सिस पे है, तो पहला pz आ गया। अभी दूसरा pz आया, तो pz अपने जैसे को ढूंढेगा, तो उसके जैसा एक्सिस पे कौन है, एक ही बचा है बस, कौन बचा, तो उसको ले लिया। अभी 3 के मिलने की बारी आई, तो तीसरा किसको लेंगे, जो एक्स और वाई पे होगा, ऐसे। नहीं आया ना समझ में? कहा, यहां, ये बिल्कुल कर सकता है। अब इस केस में क्या है कि ये अलग कंसेप्ट है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाकर हम पढ़ेंगे, तो वहां इसको मैं समझाऊंगा कि ये ही क्यों आया और क्यों नहीं आया। ये देखो मैंने इस डी को आगे लिखा हुआ है, तो ये एक तरह से 3D है, क्या है, और ये सब 4s है, क्या है, यहाँ पे ये सब जो हैं 4s 4p और 4d हैं, ठीक है। तो वो इसको अभी छोड़ दो, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, लेकिन यहाँ होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। अभी मैंने इसका नाम क्या लिखा है, स्क्वायर, क्या लिखा है, एक्चुअल में ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, गलत लिखा है मैंने, क्या लिखा है, गलत लिखा है। गलत क्यों लिखा है वो भी मैं समझाता हूं। एक्चुअल में ये वाला जो था, क्या था, इसका एक और होता है DSP2, क्या होता है, उसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है। तो यहां पे जब ये dx स्क्वायर लिखा, तो मुझे लगा कि मैं स्क्वायर प्लेनर लिख रहा हूं, तो मैंने स्क्वायर प्लेनर ही लिख दिया। ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, शेप यहाँ पे बना हुआ है, ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, एक स्क्वायर ऐसे होगा और उसके ऊपर यहाँ ऐसे होता है, तो इधर से रस्सी जोड़ो, रस्सी जोड़ो, रस्सी जोड़ो, रस्सी जोड़ो, क्या बन गया एक, और नीचे कौन था, तो नाम क्या हुआ। तो ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, सही करो इसे, इसे लिखो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब इस वाले केस पे आते हैं, क्या इस वाले केस में 180 का कोई होगा, कितना होगा, एक, कितना होगा, एक। इस वाले केस में 180 का होगा, दो, 90 के कितने हो गए, 8, कैसे हुए, 8 कैसे हुए बताता हूं, रजिस्टर दो, ये रजिस्टर आपस में 90 के कितने होंगे, और अगर मैंने ये ऐसे रख दिया, तो इधर से देखो 4 इसके साथ हुए ना, तो 4 और 4 कितने होते हैं, 8, इसलिए लिखा। अभी इसके अंदर कितने लिखे, sp3d2 में कितने लिखे, 12 क्यों लिखे, 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले, 4 बीच वाले, तो 4 4 4। अभी 180 के 3 क्यों लिखे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ऊपर से नीचे वाला, तो कितने हो गए 180 के 3। अभी इस पे आते हैं, ये मैंने नहीं लिखा था, ये आपसे पूछ के लिखेंगे। पहले आप ये बताओ कि इसके अंदर 90 के कितने होंगे, 15,
5 ऊपर वाले, 5 नीचे वाले और 5 बीच वाले, कितने हुए? 15। कितने हुए? ऐसा लगेगा कदू गलत जवाब है। पांच ऊपर वाले, 5 नीचे वाले 10, और जो बीच वाले हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। देखो कभी भी ऐसा डाउट आए ना तो देख तरीका बताता हूं। 360 डिवाइड बाय 5। अब ये डिवाइड करना नहीं आया तो दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है? 5। ये भी नहीं आया तो फिर देखो ऐसे लिखो, ठीक है? तो 7 बार आएगा। फिर ये भी नहीं आया तो ऐसे लिख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, कितना बचा बेटा? ये आएगा कैरी भान। फिर 0 यहाँ ले ले। फिर 5 और 5 कितनी बार हुए? 2 बार, तो यहाँ आएगा 2। कितना आ गया? 72। यानी ये डिग्री कितना है? और 72 पे कितना आएंगे? कितने आएंगे? 5। ठीक है, पक्का? 180 के होंगे? 1 2 क्यों होंगे? ये यार बेटा एक्चुअल में क्या है, देखो इधर बात को समझना। ऐसे होता है ये, तो ये कभी भी, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही होगी, ये ऐसी होती नहीं है जैसी मैंने बनाई है। पेंटागोनल तो सबको पता है ना यार, 180 हो ही नहीं सकता। हाँ बेटो, sp3d में भी तो मैंने कितने लिखे? 2 नहीं होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे? 6। 6 कैसे होंगे? पिन पेन दे, एक और दे। देखो इधर, ये एक पेन और देना। ये क्या है? एक ट्रायगोनल क्या है? क्या है ये मैंने लगा दिया। आप बताओ 90 के कितने एंगल हुए? कितने हुए? 3। एक यहां लगा दिया, 1 2 3 नीचे 3 ऊपर, कितने हो गए? तो यहाँ पे 90 के कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। 120 के 3 कहाँ दिख रहे हैं? ये रे, ये दिख रहे हैं। फिर क्या है? 180, 180 का 1, ये दिख रहा है ब्लैक वाला। अभी ऐसा डाउट नहीं आ रहा आपको कि जब ये ऐसा है तो 180 का 1 तो इधर और 1 इधर? नहीं, एक ही होगा, वो क्या होगा? और क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ बेटा, नाइन्टी के 6 लिखो यहाँ पे, अगर 2 लिखा है ना तो 90 के कितने लिखने हैं आपको? 6। 2 को 6 करो, कितने लिखवाए थे? ऑक्टाहेड्रल के अंदर वो यूं तीर लगा लो ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाला है सब वैसा का वैसा ही रहेगा। देखो इधर, ये जो D2sp2 है और जो DsP3 है, जिनमें D आगे लगाया हमने,
वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन है। नाम भी सेम होता है, एंगल भी सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है। सिर्फ किसमें चेंज हुआ? DsP3 में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में शेप, एंगल, स्ट्रक्चर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा। तो इसके अंदर आप कर सकते हो कि इसको तीर लगा के ऐसे लिख सकते हो, यही होगा सब कुछ। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अलग बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। एक होता है आपका DsP2, क्या होता है? जहां D कौन सा मिलता है? dx² y² s + px + py, या यूं कहूं Ne2p ऑर्बिटल। और जब DsP2 मिलता है तो शेप क्या जाता है? स्क्वायर प्लेनर। और एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 4 एग्जाम्पल क्या होंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? वो कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल होंगे। एक जाता है आपके D3S, कौन सा S? DXY, DXZ, DYZ + S। शेप क्या जाएगा? टेट्राहेड्रल। एंगल ये जो लास्ट में लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना, ये मैंने किसके एग्जाम्पल लिखा है? कोऑर्डिनेशन के। किसके लिखा है बेटा? कोऑर्डिनेशन में डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ क्यों नेतागिरी करी आपने? जब आप रजिस्टर के पेज पलटो तो वो हाइब्रिडेशन यही नजर आ जाए, क्योंकि फिर वो मिक्स करके देगा आपका क्वेश्चन। होते भी हैं, होते तो और हैं। 7 के बाद 8 भी होता है। D4sp3 डोडेकाहेड्रल। 8 के बाद 9 भी होता है। FD4sp3 स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक क्यूबॉइड। बट वो अपने काम के नहीं है, जबरदस्ती इतना ज्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं है। शेप बताइए ना टेट्राहेड्रल। मैं याद करवाऊंगा ना, की पॉइंट बताऊंगा शेप का। अभी अभी तो मैंने लिखवाए खाली, ताकि नोट्स में ऐसा लगे कि कुछ पढ़ा है, वरना मैं 1 घंटे तक बोलता रहूं और फिर तू क्या कहेगा, आज तो सर ने 1 पेज ही पढ़ाया। तू यूं थोड़ी कहेगा कि 1 घंटे तक सर ने एक कंसेप्ट कराया जो हमेशा के लिए मुझे याद हो गया। नहीं, तू ये कहेगा बस 1 पेज पढ़ाया मास्टर ने। तो मैं अपनी सेफ साइड भी लेके तो चलूंगा ना। चले आगे। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप बताता हूं। स्पेलिंग सही है हाइब्रिड की? यही होगी। आओ, देखो एक चीज याद रखना बच्चे, मुझे तो पीछे तक दिखाना होता है, इसलिए मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ। कई बच्चे रजिस्टर में लिखते हैं तो जैसे मैंने बनाया वो आधे रजिस्टर को इससे भर देते हैं। तुम अपने हिसाब से लिखो, बस तुम्हें ये बताना कि सर ने ऐसे लिखा है। SP2 कैसा होता है? थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। और SP3 क्या होता है? इन तीनों से बड़ा होता है। अब मैं ऐसे बनाता हूँ, रजिस्टर भर रहा है यूं। फिर आता है SP3D, ये कैसा होता है? ये इससे भी बड़ा होता है। इसे कहा जाता है बिग लॉब, बड़ी लॉब। इसे कहा जाता है स्मॉल लॉब, छोटी लॉब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बलून था ना, बलून, उसको इधर से दबा दिया यूं फुड़ुक, तो सारा हवा किधर चला गया?
तो अब जब ये ओवरलैप करेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो बॉन्ड की ताकत क्या हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनने वाला बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आई बात। तो चलो बताओ ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, देख के बताओ। sp sp2 और sp3d। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपके सिलेबस में जो आपके पेपर में कंपैरिजन है वो सिर्फ इन तीनों में है, इनमें नहीं है। नहीं है तो नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, अगर ये आ जाए तो पता लग रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, अभी सोच के जवाब देना। अब ये पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत बतानी है। वेरी गुड, आप तो यार बड़े अच्छे बच्चे हो। कौन कह रहा था कि ये बेच अच्छा नहीं है, हैं? ठीक है, अरे जिसकी साइज कम है उसकी ताकत, जिसकी साइज कम उसकी ताकत ज्यादा। ठीक, हाँ बेटा, ऑर्डर ऑफ, इसका साइज यहां तक और इसका साइज यहां तक। एक बैलून ले, इतना सा ही फूला sp, थोड़ा और फूला sp2, sp3। अभी साइज किसका बड़ा, sp3 का। क्लियर है, तो आज के बाद किसका साइज बड़ा मानेंगे, sp3 का। ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर, एसपी में ज्यादा कितना होता है 50। अच्छा, तो फिर परसेंटेज पी किस में ज्यादा, एसपी में तो एस ज्यादा है, तो पी किस में ज्यादा, sp3 में। एक और आता है ऑर्गेनिक में, चलते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp का ज्यादा, फिर sp का कितना होगा 3.15, इसका 2.15, इसका 2.75। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है। हाँ बोल, वैल्यू है। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। हाँ बेटा, कौन सा वाला, हाँ देखो इधर, ऑर्गेनिक पड़ी चालू हुई है। सुनो ढंग से, ये मैंने इसलिए बताया लास्ट वाला कि वहां पे आपके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आएगा। कौन आएगा, फिर वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में बोलेंगे कि ये इसको पुल कर लेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आपको वहां पे समझ में आना चाहिए। फिर वो पूछेंगे सर कि हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ा, फिर तुम कहोगे पढ़ लिया लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। तो मैं बता रहा हूं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका एस कैरेक्टर क्या होता है 50%, sp2 का कितना होता है 33%, sp3 का कितना होता है 25%। क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का टेंडेंसी। तो अगर मेरा एस कैरेक्टर 50% है यानी मेरे पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है ज्यादा है, तो 50% एस कैरेक्टर की पावर से मैं शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचूंगा, फिर sp2 में खींचूंगा और फिर sp3 में खींचूंगा। तो अब en का कंपैरिजन करना है, तो जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या बोलेंगे ज्यादा। और उसकी वैल्यू भी मैंने आपको लिखाई है कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ये और ये। तो आज के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। बेल जल्दी बच गया। परसेंटेज एस करेक्टर निकालना अगली क्लास में सिखाऊंगा। अभी समय हो गया है, बेल मुझे लगा कि 10 मिनट और हैं, इसलिए हमने ये लिख दिया था। तो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों सिखाएंगे, और आप चाहो तो अभी भी बता सकता हूं। एस और पी कितने ऑर्बिटल, और परसेंट किसमें से निकलता है, किसमें से निकलता है? तो 100 डिवाइड बाय 2, 50। अभी 50 किसको मिला, और 50, काम खत्म। sp2 डिवाइड बाय 3, 100 डिवाइड बाय 3, तो 33, 33, 33। क्लियर? चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।